दोस्तों एक सब्सक्राइबर ने अभी एक सवाल पूछा कि सर मेरा केस चल रहा है लेकिन केस का कोई डिसीजन जल्दी से आने वाला है नहीं, तो क्या मैं सेकंड मैरिज कर सकता हूं? क्योंकि पत्नी तलाक देना भी नहीं चाह रही और केस मेरा लंबा चलने वाला, तो क्या मैं सेकंड मैरिज कर सकता हूं? दोस्तों अगर आपका कोई सिमिलर सवाल होगा तो कॉमेंट में ज़रूर छोड़ देना, क्योंकि अगर सिमिलर कोई सवाल होगा तो डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगा वीडियो बनाकर। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली, अगर आपका कोई भी केस चल रहा है, चाहे वो घरेलू हिंसा का केस हो, चाहे वो 498 का केस हो, कोई सा भी केस हो, और उसके बाद आपको लगता है कि मेरा केस तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। देखिए ये बात भी सच है कि फैमिली मैटर होते हैं वो लंबे चलते हैं हमेशा। मिनिमम आप 3 साल से लेकर 5 साल तक तो उसे सोच के चलिए कि आपका जब भी अगर 498 टाइप का कोई घरेलू हिंसा केस हो गया तो आपका मिनिमम 3 साल से लेकर 5 साल तक खराब होता है। अब लोगों के माइंड में सवाल ये आ जाता है कि साहब अब तलाक भी नहीं दे रही है, केस भी कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हमको दूसरी शादी कर लेना चाहिए। एक्चुअली होता क्या कि जब भी आप 498 टाइप के केसेस होते हैं, 95% उन लोगों पे केस होते हैं जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में होती है। जी हाँ, अब ये ऐसी उम्र होती है कि यहाँ पे अगर 3-4 साल निकल जाती है तो फिर शादी नहीं हो पाएगी, एज निकलती जा रही है। वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनके माइंड में एक बात आती है कि हमको दूसरी शादी कर लेना चाहिए। देखिए, अगर आप हिंदू है तो आप बिना तलाक लिए हुए सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। जो आपका सवाल था कि क्या हम शादी कर सकते हैं, जी नहीं, जब तक आपका तलाक नहीं हो जाता कोर्ट से तब तक आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सवाल यहाँ था कि सुप्रीम कोर्ट आपको 2018 में ये चीज़ परमिशन दे रखा कि आप लिव एंड रिलेशनशिप में रह सकते हो किसी के साथ भी। काफ़ी लोग आज ये भी करते हैं कि कहीं मंदिर में शादी आदि करते हैं, रिकॉर्ड में शादी में नहीं छंडाते और लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई सेकंड मैरिज भी करते हो विदाउट कोई सबूत नहीं है, तो ये आपकी पत्नी को सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि आपने सेकंड मैरिज किसी के साथ की है, ठीक है। फिर उसके बाद 494 का केस बनता है। अब क्या होता है कि कई बार एक विश्वास के पात्र में कोई भी सेकंड मैरिज करता है तो उसके कोई एविडेंस नहीं बनाता है, मंदिर वगैरह से शादी कर लेते हैं वो लोग और उसके साथ में लिव इन के रूम में रहने लग जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग यही प्रोसेस अपनाते हैं कि सेकंड मैरिज, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड करोगे तो बाई गेमिंग में आपकी शादी जाएगी और आपकी अनवैलिड मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो लिव एंड रिलेशनशिप का फॉर्मूला सभी आजमा रहे हैं आज के डेट में। लेकिन हाल ही में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पत्नी स्पेशल पत्नी पे था, अगर कोई मैरिड पत्नी है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है दुष्कर्म माना जाएगा। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी से ही जजमेंट है, आपको पता हो तो, कि आप लिव इन रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज भी रह सकते हो। एडल्ट्री ग्राउंड बनता है, उस पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो आप एडल्ट्री ग्राउंड बना सकते हो किसी सेकंड के साथ, लेकिन आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते जब तक आपका केस का डिसीजन या आपको कोर्ट से डिवोर्स नहीं मिल जाता। आई होप दोस्तों आपका सवाल था उसका जवाब इसमें मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सवाल शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।